अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन्नस सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों और अज़ीज़ साथियों, मैं सज्जाद काज़ी सऊदी अरबिया रियाद से एक बार फिर आपसे मुखातिब हूँ। आप तमाम हज़रात जानते हैं कि चंद दिन पहले फ़ेसबुक पर एक वीडियो वायरल हुआ। सरज़मीन पूंछ गालिबन मेहंडर से एक साहब ने एक वीडियो बनाया जो वीडियो सदक़े के ताल्लुक़ से था, और उसमें उन्होंने इस चीज़ का ज़िक्र किया कि 11 रुपये सदक़े जो है आपने देना है, और किसी पीर साहब ने यह ऐलान किया है। सबसे पहली बात मैं आपको ये बता दूं कि मेरा किसी भी तरह का कोई इख्तिलाफ़ किसी पीर से किसी से भी नहीं है। तो मौलाना साहब ने जो ज़िक्र किया कि पीर साहब ने कहा है कि 11 रुपये सदका जो है आपने सारे अफराद की तरफ से और आपके घर में जो जानवर हैं उन जानवरों की तरफ से आपने ये सदका करना है। ठीक है, हमने मान लिया, लेकिन मैंने उस वीडियो पर यह सवाल किया था कि सदका सिर्फ़ 11 ही रुपये क्यों? क्योंकि शरीयत में इस तरह की कोई भी चीज़ आपको नहीं मिलेगी। अगर आप शरीयत को ढूंढेंगे, हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुताला करेंगे, कुरान मजीद का अगर आप मुताला करेंगे, उसको तर्जुमे से पढ़ेंगे, तो आपको ये चीज़ें कहीं नज़र नहीं आएंगी। तो मेरे उसमें दो सवाल थे। पहला सवाल मैंने ये किया था कि 11 ही रुपये सदका क्यों। दूसरा सवाल मेरा ये था कि जो मौलवी साहब ने जानवरों का जिक्र किया, मैंने उनसे ये सवाल किया था कि जानवरों के हवाले से आप मुझे ये बताएं कि हमारे यहाँ पर ख़ास तौर से जो पहाड़ी इलाके हैं, वहाँ पर जो लोग रहते हैं जिनके पास माल मवेशी हैं, उन्होंने अपने माल मवेशी की हिफाजत के लिए कुत्ते भी पाले हुए हैं। कुत्ता भी जानवर में आता है। तो मेरा सवाल ये था कि क्या कुत्ते की भी उसके तरफ से भी सदका करना है या ज़कात देनी है? इस चीज़ पर मौलवी साहब भड़क गए। अब आज जो मैंने वीडियो सुनी, मैंने 3 वीडियो सुनी, उसमें एक कोई सुहेल बुखारी साहब हैं, एक वो मौलाना साहब के जिन्होंने पहले वीडियो बनाई थी, और एक और कोई हमारे भाई जो कुवैत से आज मुझे जो है खिताब कर रहे थे। सबसे पहली बात, मैं आवाम से ये अपील करूंगा कि आप मेरी वो वीडियो भी सुनें जो मैंने बनाई, और मौलवी साहब की वो वीडियो भी सुनें जो उन्होंने बनाई। मेरी वीडियो बनाने के बाद जो मौलाना साहब ने रिएक्ट किया, उसमें कितने बड़े झूठ और बहतान से मुझे नवाजा गया, मेरे ऊपर कितने झूठ जो है वो बांधे गए। और वीडियो में ये साफ़ तौर से कहा गया कि सज्जाद काजी जो है वो सदक़े का मुनकिर है, और उसने इनकार किया है कि सदक़े का शरीयत में कोई सबूत नहीं। हालांकि ये सरासर झूठ है। मैंने उसमें यह कहा था कि जो तरीक़ाकार मौलवी साहब ने बताया है, इस चीज़ को लेकर कई सारे घरों में तजाद पैदा हो गया। तजाद क्या पैदा हो गया कि हर घर में मुख्तलिफ जहन के लोग हैं। बेटी से माँ का झगड़ा हो गया और बाप से बेटे का झगड़ा हो गया। बाप कह रहा है कि ये सदका हमने इस तौर तरीके से देना है, बेटा कह रहा है कि पापा इस चीज़ का जो तरीका ये मौलवी साहब बता रहे हैं इसका शरीयत में कोई जवाज़ नहीं है। यही हाल माँ और बेटी के दरमियान हो रहा है। मैंने ये चीज़ बयान की थी, ना कि मैं सदक़े का मुनकिर हूँ और ना मैंने इनकार किया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, बग़ैर मौलवी साहब के कहने के हम जो है सदका इससे पहले भी देते रहे हैं और आइंदा भी देंगे। मेरा सवाल इतना था कि मौलवी साहब ने जो तरीका बताया ये तरीका गलत है। इसके ऊपर अगर वो बहस भी करना चाहे तो मैं हाजिर हूँ। दूसरी बात, मौलवी साहब मैं आपको ये बता दूँ, बुखारी साहब आपको भी बता दूँ कि आपका जो अंदाज़ गुफ्तगू था उसको आप आवाम के सामने रखें। मेरा जो अंदाज़ गुफ्तगू है उसको भी आप आवाम के सामने रखें और फ़ैसला आवाम से करवाएँ, क्योंकि इन दोनों मौलवी साहब की जो गुफ्तगू है उससे मुझे अंदाज़ा हो चुका कि ये दोनों जो है कितने साहिब दीन हैं, इनके अंदर कितना इल्म है और ये कितने पानी में है। सवाल ये पैदा होता है, मैं आवाम से ये चीज़ें अर्ज़ कर रहा हूँ कि आप जब भी किसी मौलवी से सवाल करते हैं तो मौलवी आपको कहते हैं कि ये 2 टके का है। ये सारे मौलवियों की बात मैं नहीं कर रहा, सिर्फ उनकी बात कर रहा हूँ कि जिनसे इस टाइम मेरा ये जो इस छोटे से मामले को लेकर झगड़ा चल रहा है। मिसाल के तौर पर, हम मार्केट में अपने लिए कपड़ा ख़रीदने जाते हैं तो हम 100 दुकानों पर घूमते फिरते हैं। हम अच्छी क्वालिटी का कपड़ा जो है ख़रीदने के लिए बहुत सारा अपना वक्त लगाते हैं। अगर आप में से कोई मेरा भाई, कोई मेरी बहन अपने बच्चों को स्कूल में भेजता है तो वो अच्छे स्कूल की तलाश करता है। आप किसी डॉक्टर को चेकअप करवाने जाते हैं तो आप तलाश करते हैं कि डॉक्टर MBBS है भी या नहीं है। तो यही चीज़ जो है दीन में भी है। दीन में हर वो शख्स मौलवी नहीं होता कि जो एक सफ़ेद कुर्ता पाजामा पहन ले, दाढ़ी रख ले, टोपी रख ले, हर वो शख्स को आप आलिम दीन नहीं कह सकते।
आलिम दीन या मसला उसी का माना जाएगा जो मौलवी किसी मुस्तनद इदारे से फारिग है, उसने जो है सियासता की किताबों को पढ़ा है, वो कुरान के ऊपर जो है नॉलेज रखता है, तो उसको हम आलिम दीन कह सकते हैं। लेकिन कोई भी सीधा साधा आदमी जो है उठकर फतवा देना शुरू कर दे कि फ़लाना जाहिल है और फ़लाना 2 टके का है, ये चीज़ जो है नाकाबिले बर्दाश्त है। जिस तरह आप दुनियावी मामलात में हर चीज़ का मयार तय करते हैं, इसी तरह मुझे और आपको दीन में भी जिसको हम अपना इमाम मानेंगे, जिसके पीछे हम नमाज़ पढ़ते हैं, हमारे लिए यह चीज़ ज़रूरी है कि हमें यह पता होना चाहिए कि ये शख्स जो है, ये इमाम साहब जो हैं या ये मुदर्रिस या मौलवी साहब जो है, इनके पास कितनी तालीम है। इसमें कोई हरज जो है किसी तरह का नहीं है। दूसरी बात मैं आपको ये बताऊं कि जिस तरह मौलवी साहब ने जो है मेरी इस बात पर रिएक्ट किया, कहा कि ये 2 टके का, ये जाहिल है, ये वगैरह वगैरह, अगर मैं इन्हीं मौलवी साहब के पास बैठा हूं, मैं इनकी जी हुजूरी करूं, मैं इनको सलाम करूं, तो इनके लिए जो है मेरी कदर कुछ और होगी। लेकिन आज मैंने सवाल पूछ लिया तो मौलवी साहब गुस्सा हो गए। ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ें हैं माशरे में कि कोई नौजवान जो है किसी से सवाल ना पूछ ले। ये मेरा और आपका सबका बुनियादी हक है। हमें अगर किसी चीज़ पर भी कोई मसला है तो हम उसको जो है पूछ सकते हैं। रहा सवाल सदक़े का, मैं चंद चीज़ें आपके सामने बयान करके आपसे इजाज़त दूँगा। सदक़े के हम कभी मुनकर नहीं, सदका हमने पहले भी दिया, आगे भी दिया। सदका जो है बहुत सारी मुसीबतों को टालता है। जो भी शरीयत में इसके जो अहकामात हैं उसको हम मानने के लिए बिल्कुल तैयार हैं और हम मानते आ रहे हैं। मेरा एतराज़ जो था वो मौलवी साहब के तौर तरीक़ा पर था। शरीयत ये कहती है कि भाई आप भूखे को खाना खिलाएं, मौलवी साहब कहते हैं कि आप दरिया के किनारे खाना पकाकर कुछ खा लें, जो बच जाए उसको दरिया में बहा दें। ये इस तरह का जो सिस्टम है, इसका शरीयत में कोई चीज़ जो है, कोई हुक्म नहीं मिलता है। मौलवी साहब के पास अगर कोई चीज़ सबूत है तो वो हमें बताएं। दूसरी बात, मौलवी साहब ने यह कहा कि यह शख्स जो है इससे पहले भी इस तरह की गुस्ताखियाँ करता रहा है, इसीलिए इसके सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद हैं। मैं तमाम दोस्तों से ये गुजारिश करना चाहता हूँ, जो लोग मुझे सोशल मीडिया पर जानते हैं, मैं उनसे अपील करना चाहता हूं कि मेरे जो सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद हैं वो इसलिए नहीं बंद हैं, हालांकि वो कोविड की वजह से बंद हैं और कुछ लोगों ने जो है मेरे खिलाफ रिपोर्ट की थी। और ये नहीं कि मैं अगर कोई भी बात करूंगा तो मेरी हर बात से मेरा हर दोस्त जो है वो मुत्तफिक हो। हर शख्स को इख्तिलाफ राय का हक है। दोस्तों ने जिनको मेरी चीज़ें पसंद नहीं आई उन्होंने रिपोर्ट की, कंप्लेंट की, मेरे अकाउंट्स बंद चल रहे हैं। इंशाअल्लाह वो कोविड ख़त्म होने के बाद खुल जाएंगे। अहम और ज़रूरी बात मैं इसमें यह बताना चाहता हूँ कि साहिल बुखारी साहब हैं जिन्होंने ये कहा कि ये सस्ती शोहरत और अपनी जो है वाहवाही पाने के लिए और पेज के फॉलोवर और लाइक के लिए कर रहा है। मैं उनको बताना चाहता हूँ कि आपने जो मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाए, मेरे जितने सोशल मीडिया अकाउंट हैं आप तमाम सोशल मीडिया अकाउंट उठाकर देख लें। मैंने आज तक ना कभी अपने आप को सोशल एक्टिविस्ट तस्लीम किया, ना मैंने कहा, हालांकि मेरे जितने भी खैर ख्वाह दोस्त हैं वो मुझे सोशल एक्टिविस्ट के नाम से पुकारते हैं, लेकिन मैं इस चीज़ को जो है अपने लिए ज़ेबा नहीं समझता क्योंकि मैं इस काबिल नहीं हूँ। वो अलग बात है कि मैं सोशल मीडिया पर जब भी कोई बात आती है, मुझसे कोई दोस्त, कोई बहन, कोई भाई राब्ता करता है, मैं अपने तमाम काम छोड़कर मैं उनकी जो है आवाज़ उठाने की कोशिश करता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह बेशुमार लोग इस चीज़ के गवाह हैं कि उन चीज़ों पर काम भी हुआ है ग्राउंड पर, ऐसी बात नहीं है। बहरहाल मैं उस मुद्दे पर नहीं जाना चाहता, मैं सिर्फ सफाई ये देना चाहता था कि मौलवी साहब ने जो कहा उसकी जो है मैं आज ये आपको तफसील बताना चाह रहा था कि हकीकत क्या हुआ। मेरी जो वीडियो थी उसको इन्होंने गलत जो है बयानबाजी कर कर लोगों के सामने सुनाया और लोगों को जो है गुमराह करने की कोशिश की गई, हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। मेरी जो वीडियो वहाँ पर मौजूद है। और मौलवी साहब ने जो कहा कि सदका 11 रुपये देना है, ऐसा कुछ नहीं है। शरीयत में और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स के पास इतनी हैसियत नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है, माल नहीं है, तो आपको इबादत के ज़रिए जो है सदका करना है, आपने ज़िक्र व अज़कार करना है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ये भी सदका है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कुल हुवल्लाहु अहद, या अल्लाहु अकबर, मतलब जितनी भी इबादत हैं। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मशहूर हदीस है, कुल्लु मारूफिन सदका, हर इबादत जो है वो सदका है। उसके बाद आप अपने बच्चों पर जो चीज़ खर्च करते हैं वो सदक़े में आता है। आप अपनी बीवी पर जो खर्च करते हैं वो सदक़े में आता है। मेहमान का मसला आप ले लें, मेहमान आपके घर में आता है, 3 दिन तक उसकी मेहमान नवाजी करना ये आपके ऊपर फ़र्ज़ है, ज़रूरी है, वो मेहमान नवाजी में आता है। 3 दिन के बाद आप जो उसकी खिदमत करेंगे वो सदक़े में आता है। बहुत सारी इस तरह की बेशुमार मिसालें हैं। तो मेरी आवाम से भी गुजारिश है कि वो हर चीज़ को सोचें, समझें, देखें, उसके बाद किसी भी तरह का कोई रिएक्शन लें। और मौलवी साहब से अपील है कि वो एक बार जो है एक वीडियो में जो है एक तफसीलन जो है सदक़े के हकामात बता दें। और जो लोग, जिन लोगों को मेरे ख़िलाफ़ भड़काया गया, मैं उन तमाम दोस्तों से अपील करना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ कि आप मेरे पुराने वीडियोज़ उठाकर देख सकते हैं। मैं इत्तिहाद उम्मत का हामी हूँ, इख्तिलाफ उम्मत का हामी नहीं हूँ। तो जब भी कोई मामला हुआ है, चाहे वो कौम का मामला हो, बरादरी का हो, ज़ात का हो, इज़्म का हो, दीन का हो, मैंने हमेशा तमाम लोगों से ये कहा है कि आप जो है एक होकर रहें, हमें मिलजुल कर चलना है। इस टाइम मुल्क भर में जो मुख्तलिफ जो हालात चल रहे हैं उनसे हमें लड़ना है, ना कि इन चीज़ों पर लड़ना है। और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि कुछ
उलमा इकराम या कुछ लोग ऐसे जो बयान दे देते हैं, जो आखिर में पार्लियामेंट में चले जाते हैं, टीवी डिबेट में उनको जो है फिर वहाँ पर बहस होती है और फिर उन पर जो है कानून बनते हैं। इस तरह की बेशुमार मिसालें हमारे सामने मौजूद हैं। तो मैं यही अपील करना चाहूँगा कि हमें इन चीज़ों पर लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए। अगर मैंने कोई रिएक्शन किया था तो आपका फ़र्ज़ था आप उसका जवाब दें, ना कि आप मुझे ये कहें कि तू 2 टके का है और तू जाहिल है और जो भी है और तू मुफ्ती आज़म बन रहा है। तो ये कोई इसका जो है जवाब नहीं है। आप जो है कुरान और हदीस की रोशनी में दलाइल में इसका जवाब